स्क्रीन पर दिख रहे ये 5 लोग उन लोगों में से हैं जिनके जीने का 1% चांस नहीं था, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर गए। फर्स्ट, जूलियन कॉपकी। इनकी एज उस समय केवल 17 साल थी जब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहे एक फ्लाइट क्रैश की वजह से अमेज़न फॉरेस्ट में अकेले नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बची थी। दरअसल ये बात है 1971 के क्रिसमस इवे की। एयरपोर्ट पर खड़े लैंसा 508 फ्लाइट पर जूलियन कॉपकी और इनकी मदर के अलावा 90 अदर पैसेंजर प्लेन में इंटर किए। प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रही होती है, लेकिन मौसम के खराब होने की वजह से लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है और तभी जूलियस कॉपकी विंडो से बाहर देखती है कि प्लेन के विंग्स से एक लाइट टकराती है, जिसके बाद पूरे प्लेन के अनबैलेंस होने के साथ ही साथ ऊपर रखे सभी के सामान गिरने लगते हैं और प्लेन बीच से ही क्रैक हो जाती है। जिसके बाद पूरी की पूरी प्लेन क्रैश हुई और जूलियन कॉपकी 3 सीटों के साथ नीचे गिरने लगी। ये तीनों सीट बिल्कुल एक पैराशूट की तरह काम कर रही थी, लेकिन नीचे आते आते वही सीट उसकी बॉडी से अटैच रहा जो सीट बेल्ट से कनेक्ट था। जूलियस कॉपकी के नीचे गिरने के बाद उसकी बॉडी तो सेफ थी, बट उसके हाथों और पैरों में जरा सा चोट लगी थी। उसे पास में ही एक कैंडी का बैग मिला, जिसे खाने के बाद जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अब ऐसे ही भटकते भटकते लगभग 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन 11वें दिन जंगल में उसे 2 लकड़हारे मिल ही गए, जिसके बाद आज ये पूरे वर्ल्ड में एनिमल साइंस के एरिया में फेमस हैं। सेकेंड, फिनियस गेज। 24 की एज में काम करते हुए लगभग 5.9 kg का एक आयरन रॉड पूरी खोपड़ी के आर पार हो गया, लेकिन ये बंदा इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी जिंदा रहा। ये बात है 1848 की, जब टीएनटी की हेल्प से ये स्टोन को ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि इसी की वजह से इनका घर चलता था। बिछ रहे रेल ट्रैक के बीच में आने वाले बड़े बड़े स्टोन्स को टीएनटी से तोड़ने के लिए पत्थर के बीच में टीएनटी रख दिए और फिर उसे एक्सप्लोड करने के लिए एक आयरन रॉड से चिंगारी पैदा करने लगे, जिसके बाद टीएनटी ब्लास्ट हुआ और पूरा का पूरा आयरन रॉड लेफ्ट आई के पीछे पूरे खोपड़ी में होल करते हुए 80 फीट दूर जाकर गिरा। भाई मैं आपको रियल में बता दूं कि इससे ज्यादा डेंजरस एक्सीडेंट पिछले 150 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। इसके बाद फिनियस गेज के साथ काम करने वाले लोगों ने इसे हॉस्पिटल लेकर गए। इसकी खोपड़ी में आयरन रॉड की वजह से लगभग 2 इंच का होल बना था, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद ये 12 साल तक और जिंदा रहा। थर्ड, एरन रॉल्स्टन। इस आदमी का एक हाथ 800 पाउंड की स्टोन के नीचे दबा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इसने अपने हाथ को ही काट दिया और इसी के बेस पर ऑस्कर लेवल की एक फिल्म भी बनाई गई। ये बात है अप्रैल 2003 की, जब ये व्यक्ति यूटा में अकेले हाइकिंग कर रहा था। बस किसी कारण इसका पैर फिसला और इसका दाहिना पैर पत्थर के नीचे दब गया। जब इसे भूख लगती तो चॉकलेट को खाता और पास में प्रेजेंट लिमिटेड पानी को पीता, लेकिन ऐसा करते करते इसके पास का सारा पानी खत्म हो गया और इसे जिंदा रहने के लिए अपना ही यूरिन पीना पड़ा था। ऐसा करते करते अप्रोक्सीमेटली 127 आवर्स बीत चुके थे, लेकिन इसे बचाने के लिए कोई नहीं आया, जिसके बाद यह पूरी तरीके से हताश होकर अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काट दिया और फिर हिल्स के ऊपर आकर ये जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाया, जिसके बाद वहाँ से इसे रेस्क्यू कर लिया गया। पूरे वर्ल्ड में आज भी ये अपने एक हाथों के साथ ही हाइकिंग करता है, बट कभी भी अपने दूसरे हाथ के कट जाने को दोष नहीं दिया। फोर्थ, डॉक्टर लियोनिड रोगोजोव। यह डॉक्टर अपने आंख पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और बच गया। 27 साल का यह व्यक्ति रसिया का एक सर्जन था जो अपने टीम के साथ अंटार्कटिका पर रिसर्च करने गया था। डॉक्टर अपने टीम के सभी लोगों की हेल्थ चेक ही कर रहा होता है, तभी उसकी बॉडी में एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में फीवर, इंटेंस पेन एंड वीकनेस होने लगी। अब डॉक्टर को उस समय सर्जन की जरूरत थी, क्योंकि डॉक्टर को इतनी प्रॉब्लम्स अपेंडिक्स की वजह से हो रही थी। अब अफसोस की बात यह है कि अंटार्कटिका में इसके अलावा कोई और सर्जन था ही नहीं, और अगर ये वापस रसिया जाना चाहता तो इसको 37 दिन लग जाते, लेकिन तब तक शायद इस डॉक्टर की डेथ हो जाती। फिर इसके पास केवल एक ही चॉइस बची कि ये अपनी सर्जरी खुद अपने हाथों से करे। अब इसके बाद यह डिसाइड करता है कि यह अपनी सर्जरी खुद अपने हाथों से ही करेगा। यह अपने 2 असिस्टेंट को ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट देता है और खुद बेड पर लेट जाता है। अपने बॉडी के रिफ्लेक्शन को मिरर में देख देख कर ऑपरेशन कंप्लीट करता है। 2 घंटे में पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और 4 दिन में सारा फंक्शन काम करने लगता है। 8 दिनों के अंदर यह स्ट्रेचिंग को रिमूव करके 2 वीक्स के अंदर पूरी तरीके से परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, ये चीज सुनने में जितना आसान लगती है उतना आसान है नहीं। फिफ्थ, माइकल कैसिडी। इस बंदे का एक्सीडेंट एक फायर हाइड्रेंट से हुआ था और उस एक्सीडेंट में इसे ओपन बुक पेल्विक फ्रैक्चर आया था, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर गया। माइकल कैसिडी अपने बाइक से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक पूरे बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी ये क्विक डिसीजन लेते हैं कि आगे आ रहे कार्स के बीच में से ये निकल जाएंगे, लेकिन इन्हें कार्स के पीछे फायर हाइड्रेंट नहीं दिखा और ये ले जाकर सीधे उसी में ठोक दिए। जिसके बाद ये कुछ टाइम तक तो आसमान में ही रहे और जब नीचे गिरे तो फायर हाइड्रेंट पर कुछ इस तरीके से गिरे। कमर के ऊपर की बॉडी तो सही थी, बट उसके नीचे का पूरा पार्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम गया था। इसके बाद पास में खड़ी 2 नर्स ने हेल्प बुलाई और उसे हॉस्पिटल भेजा। माइकल कैसिडी की
ये सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, बट ये ट्रीटमेंट के बाद सर्वाइव कर गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक ऐसे लेक के बारे में बताया है जिसका पानी इतना डेंजरस है कि अगर कोई बर्ड इसमें गिर जाए तो वो स्टोन में बदल जाता है। वीडियो को टच करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।